हमारी सबकी ये प्रोग्रामिंग करी गई है बचपन से ही, कंपटीशन की और कंपैरिजन की। स्कूल में कंपटीशन, घर में कंपटीशन, भाई बहन का आपस में कंपटीशन। वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तू बिल्कुल बेकार है। वो कितना अच्छा खेलता है, तू क्यों नहीं खेल पाता। वो कितना अच्छा दिखता है, तू इतनी अच्छी क्यों नहीं दिखती। कंपटीशन एंड कंपैरिजन, इससे हुआ क्या, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग। हम चाह करके भी इस दुनिया को बिना किसी कंपटीशन के, बिना अपने आप को किसी और से कंपेयर किए देख ही नहीं सकते। या तो हम किसी को अपने से कंपेयर करेंगे, उसको अपने से ऊपर बिठा देंगे, या उसको अपने से नीचे गिरा देंगे। इस प्रोग्रामिंग को अगर तोड़ना है तो एक सवाल को बीच में लगाना ही होगा। उसके बिना ये प्रोग्रामिंग नहीं टूट सकती। आप ऑटो पायलट पे चलते ही चले जाओगे, फंसते ही चले जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है। आपके पास में एक छोटी गाड़ी है, आपने देखा कि आपका जो पड़ोसी है उसके पास में भी छोटी गाड़ी थी, अब वो एक बड़ी गाड़ी ले आया। आपके उसमें सेंट्रो है, वो होंडा सिटी ले आया। आपका बहुत खास दोस्त है, वो भी इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर हो, दोनों एक तरह का काम करते हैं। अब जब भी आप उसकी गाड़ी को देखोगे तो क्या होगा, कंपैरिजन आएगा कि उसके पास में ये है, मेरे पास में ये नहीं है। तो आपके अंदर एक डिजायर उठेगा उस लेवल पे, बल्कि डिजायर नहीं, सबसे पहले एक विश उठेगी कि काश मेरे पास भी एक ऐसी बड़ी गाड़ी। अब ये विश धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसकी गाड़ी को देखते चले जाओगे, उसके बारे में सोचते चले जाओगे, ये डिजायर बनेगा। अब देखो ये डिजायर किस तरीके से फंसाएगा आपको, कि आपने उसके वो गाड़ी देखी और आपके अंदर डिजायर उठा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और आपका दिमाग चलना शुरू, माइंड में इमेजिनेशन आनी शुरू कि मुझे ये चाहिए, 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 चाहिए। आपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए। इन डिजायर्स के अकॉर्डिंग माइंड ऑटोमेटिकली रास्ता निकालता है कि अब ये कैसे मिल सकती है, जल्दी से जल्दी ये कैसे मिल सकती है। उस वक्त हमको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, कुछ और चीजें समझ नहीं आ रही होती। और हुआ क्या कि आप गए और कुछ महीने बाद जा करके एक गाड़ी खरीद करके ले आए, फाइनेंस करा के। आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उस गाड़ी को अफोर्ड करने की, लेकिन डिजायर बहुत स्ट्रांग था, तो उसने वो करवा दिया काम आपसे। अब जैसे ही आपने फाइनेंस कराई, आपकी जो सेविंग्स थी वो भी उसमें लग गई, प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन गई। आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 20% या 30% उस इंस्टॉलमेंट में जाने लग गया। सोचो, अगर आपके बॉस को इसके बारे में पता लग गया तो वो क्या कर सकता है। उसको ये समझ आ जाए कि आपके अंदर इस गाड़ी को खोने का डर है कि अगर किसी वजह से मेरी ये गाड़ी मेरे हाथ से चली गई तो मैं क्या करूंगा, इस सोसाइटी में जाकर के कैसी अपनी शक्ल दिखाऊंगा लोगों को। छोटी गाड़ी में आ गया वापस से बड़ी गाड़ी से, तो उस गाड़ी से आपको इतनी अटैचमेंट हो गई, उस पर किसी ने स्क्रैच मारा तो लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम। हम चिपकते ही चले जा रहे हैं उस गाड़ी से, और उस चिपकने की वजह से क्या हुआ, उस डिजायर की वजह से क्या हुआ, अब आप पूरे के पूरे ट्रैप में फंसते चले गए। ये मैंने एक गाड़ी का एग्जांपल लिया है, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और हुआ क्या कि जैसे उस बॉस को ये समझ आया कि अब आप इस नौकरी को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपने छोड़ी तो आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी ज्यादा है इस गाड़ी की, क्या प्रॉब्लम में आ जाओ। तो अब वो बॉस क्या बोलेगा आपको कि आपको डेली 2 से 3 घंटा ओवर टाइम करना है। क्या आप मना कर पाओगे? यस और नो? नहीं कर सकते। आप फंस गए हो और आप इस चीज को समझ ही नहीं पाओगे आप फंसे किसकी वजह से हो। आपके अंदर एक डर पनपेगा कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी और 3-4 महीने तक मुझे कहीं और जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, EMI कहां से दूंगा, मेरे घर के खर्चे कहां से निकलेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फंसते चले। आपके अपने डिजायर ने बॉस के थ्रू आपको फंसा दिया। और उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, वहां पर जितना आपका टॉर्चर होगा, वो टॉर्चर आकर के आप कहां निकालोगे, अपने घर पे, अपनी फैमिली पर गुस्सा करोगे। तुम्हें पता नहीं है मेरे पे कितना प्रेशर है, मेरे पे कितना स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस को क्रिएट किसने किया? जहां आपके डिजायर्स की वजह से आपने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए, प्रॉब्लम शुरू।